अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब महल एडवोकेट। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड लॉ एंड लॉयर। अब आपने कानून को कैसे समझना है और वकील को कैसे समझना है। अगर आप कानून को समझना चाहते हैं तो आपकी जो है वो रीडिंग होनी चाहिए। लॉ बुक्स जो हैं वो रीड करें। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा, बेसिक लॉ को आप नहीं जानते, जैसे CRPC है, PPC है, कानून शहादत है। अगर आप कमेंट्री बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि अगर आप पढ़ रहे हैं असाइनमेंट बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको ज़रूर पढ़ें। जब तक आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ते आप लॉ को नहीं समझ सकते। अगर हम बात करें कि इंटरप्रिटेशन जो है वो आपने उसको तैयार करना है, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो है वो जजमेंट्स जो हैं वो पढ़ा करें। ये रसाले हैं जैसे PLD है, SCMR है, CLC है, PCRLJ है। ये रसाले आप जो है वो मैं पढ़ा करें। जब ये रसाले आप पढ़ते हैं तो आपको लॉ का पता चलता है, आपको जो है पता चलता है कि एक केस के अंदर क्या सिनेरियो हुआ, उसकी सारी जो है वो आपको स्टोरी पता चलती है। इसी तरह दूसरी साइड पर अगर हम आएँ कि एक अच्छे वकील के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। देखें, मैं ये चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व की है कि अगर वकील जो है वो काबिल हो तो वो हारा हुआ केस भी जो है वो विन कर जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास जो है एक केस आया, दीपालपुर का वो केस था। उसकी थोड़ी सी मैं आपको जो है वो बैकग्राउंड बताता हूँ कि पार्टी का एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। वो मुआहदा करते हैं कि 1 एकड़ जो ज़मीन है वो हमने किसी से परचेज़ की है। उसका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट को वो रजिस्टर करते हैं। अब इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो दावाजात होते हैं, उसमें 2 मार्जिनल विटनेस का जो पेश करना होता है वो ज़रूरी होता है। अब वकील ने क्या काम किया कि 2 मार्जिनल विटनेस जो थे उनमें से एक की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उसके बाद विटनेस से एक बच गया। बाकी कुछ ऐसे विटनेस थे जैसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर था उसको पेश किया, और विटनेस जो उसके अंदर पेश किए, 7 एक विटनेस उन्होंने पेश कर लिए। लेकिन मार्जिनल विटनेस जो थे वो 2 थे, एक की डेथ हो गई। अब एक का तो उन्होंने जो है वो एविडेंस करवा दिया, जो दूसरा विटनेस जिसकी डेथ हो गई थी उसका सिर्फ जो है वो डेथ सर्टिफिकेट लगाया। हालांकि ये केस जो है साबित नहीं हो सकता था, लेकिन वकील इतना काबिल था कि उसने क्या किया कि दूसरी पार्टी से जिरा के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उनसे ये इस बात को मनवाया कि हमारा एग्रीमेंट था, और उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इस चीज़ का इतराफ़ किया कि हमारा एग्रीमेंट था। देखें, कानून शहादत के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो आर्टिकल हमारे पास होते हैं वो ये हैं: आर्टिकल 61, आर्टिकल 78, उसके बाद आर्टिकल 81 और आर्टिकल 84। ये होते हैं प्रूव करने के मेथड। अब ये भी प्रूव करने का एक मेथड है कि एक पार्टी खुद ही आके कहती है कि जी हमारा एग्रीमेंट हुआ। जब वो मान गए इस चीज़ को कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है, तो फिर वहाँ पर विटनेस जो हैं वो अहमियत के हामिल नहीं रह जाते। केस साबित जो है उसने किया, उनकी फेवर में हुआ। अब वो केस जब कंसिस्टेंट चलता रहा है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक जो है उस पार्टी की फेवर में वो केस आया है। हालांकि ये एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है कि 2 विटनेस के बगैर जो है वो केस नहीं प्रूव हो सकता, लेकिन वो केस हुआ। अब देखें, उस वकील ने जो काम किया, उस वकील के बारे में मेरी एक ओपिनियन ये है कि वो एक कामयाब वकील है। और जब वो मेरे पास पार्टी आई जिनका वो केस था,
तो वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि वो वाकई एक काबिल वकील है। देखिए, काबिलियत का यहाँ पर मेयार ये सेटल्ड अब हो चुका है कि आप रिलीफ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। रिलीफ का मिलना जो है वो कामयाबी तस्वर होता है। उसके बाद ये भी चीज़ आपने देखनी है कि लॉ आता है। आमतौर पे मैंने ऐसा भी देखा है कि कई पार्टीज़ ऐसी हमारे पास आती हैं, उन्होंने लॉ नहीं किया होता, लॉ कभी पढ़ा नहीं होता, लेकिन वो अपने केस के सारे फैक्ट्स और लॉ को जानते होते हैं। अल्टीमेट कामयाब वकील तो फिर ही बनाना जब वो अपने क्लाइंट से जो है वो ऊपर सोचे, फैक्ट्स को बेहतर जाने, लॉ को बेहतर जाने। एक वकील जो होता है वो एक आम शख्स जो है उससे वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पर नहीं सोचेगा तो कामयाब वकील तो नहीं वो बन सकता। इसलिए क्लाइंट्स जो हैं वो भी यही चीज़ सोचते हैं, वो अपने वकील के बारे में उनकी ओपिनियन होती है। उसके बाद अगर आप वकालत कर रहे हैं तो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं, किसी तहसील के अंदर कर रहे हैं, हर चीज़ पर टाइम तो लगता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा टॉप 2 में आने की कोशिश करें कि एक पार्टी जो है वो एक वकील कर रही है तो दूसरा जो है वो आप होने चाहिए। इस तरह से जो है वो आप जान सकते हैं कि वकील कैसा है या कानून कैसा है, कानून को कैसे समझना है। उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कामयाब वकील वैसे होने के लिए जो एक ज़रूरी चीज़ है वो मुंशी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एक अच्छे मुंशी का होना जो है वो भी एक कामयाबी की अलामत है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कई वकला होते हैं, सरगोदा से कोई आ रहा है या गुजरांवाला से आ रहा है, तो मुंशी जो है अगर उसके 15 या 20 केसेस लगे हुए हैं तो वो सारे का सारा काम जो है वो अच्छी तरह से संभाल लेता है। इन चीज़ों को आपने अगर मद्देनज़र रखा है तो आपको इस बात का जो है वो जवाब भी मिल जाता है कि आपने लॉ को कैसे अंडरस्टैंड करना है और वकील को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक जो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।